अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि चर्च में देर से पहुंचना बस समय की एक छोटी सी समस्या है, एक ऐसी बात जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। वे आराम से आराधना के दौरान अंदर आते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और मन ही मन खुद को यह कहकर संतोष दे देते हैं कि कम से कम हम आ तो गए। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आत्मिक दृष्टि से वास्तव में उस समय क्या हो रहा होता है? सच्चाई यह है कि हर बार जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, तब केवल कुछ मिनट नहीं बीतते, बल्कि आत्मिक जगत में कुछ बहुत गहरी, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही होती हैं। ऐसी बातें जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन जिनका असर हमारी आत्मा पर जरूर पड़ता है। इसीलिए इस वीडियो में हम गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप बार बार चर्च में देर से पहुंचते हैं, तो आत्मिक जगत में वास्तव में क्या बदलाव होते हैं और आखिर क्यों शत्रु को यह आदत इतनी पसंद आती है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस समय होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप अनजाने में उस विशेष और दिव्य मुलाकात का अनादर कर देते हैं। एक ऐसी मुलाकात जिसे स्वर्ग पहले से ही गंभीरता से ले चुका होता है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि चर्च केवल एक साधारण सभा नहीं है। यह कोई आम कार्यक्रम या सामाजिक गैदरिंग नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित समय पर होने वाली एक पवित्र मुलाकात है। एक ऐसा समय जिसे स्वयं परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ तय किया है। यह कोई सामान्य या रोजमर्रा की बैठक नहीं। यह वह खास पल है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों से मिलने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे बात करने के लिए, उनके दिल को छूने के लिए और उनकी आत्मा को नया करने के लिए। जब आप चर्च में कदम रखते हैं, तो परमेश्वर आपको भीड़ का सिर्फ एक हिस्सा मानकर नहीं देखते, बल्कि वह आपको अलग से देखते हैं, आपको पहचानते हैं और आपसे व्यक्तिगत रूप से संबंध बनाना चाहते हैं। उनकी नजर में आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। आपकी उपस्थिति उनके लिए मायने रखती है। और यही कारण है कि जब आप देर से पहुंचते हैं, तो यह केवल कुछ मिनटों की देरी नहीं होती, बल्कि आत्मिक रूप से यह उस खास समय को अधूरा कर देता है जो आपके और परमेश्वर के बीच होना था। कई लोग यह सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि अगर वे देर से भी पहुंच जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो पहले से ही चर्च में मौजूद हैं और सभा भी चल रही होती है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग अहमियत है और आप भी उस कलीसिया का एक जरूरी हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे दूसरों का समय पर पहुंचना महत्वपूर्ण है, वैसे ही आपका समय पर उपस्थित होना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब आप समय पर आते हैं, तो आप केवल एक जगह पर उपस्थित नहीं होते, बल्कि आप उस दिव्य योजना का हिस्सा बनते हैं। बाइबल में इब्रानियों अध्याय 10 पद 25 में हमें यह सिखाया गया है कि हम आपस में इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कुछ लोगों की आदत होती है। यहाँ इकट्ठा होना केवल एक सामान्य मिलना नहीं है, बल्कि यह एक बुलाया गया, एक उद्देश्य के साथ होने वाला एकत्रीकरण है। इसका अर्थ है कि यह समय पहले से तय होता है और इसका एक खास महत्व होता है। स्वर्ग इस समय को बहुत विशेष मानता है। यह कोई साधारण या यूं ही होने वाली बात नहीं है। जब किसी चर्च सभा का एक निश्चित आरंभ समय होता है, तो उस समय तक परमेश्वर पहले से ही वहां उपस्थित होते हैं। स्वर्गदूत भी पहले से तैयार रहते हैं और प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा वातावरण होता है जहां सब कुछ पहले से व्यवस्थित और तैयार होता है। लेकिन जब आप देर से पहुंचते हैं, और खासकर जब यह आपकी आदत बन जाती है, तो आपका व्यवहार एक संदेश देता है। भले ही आप अपने मुंह से कुछ ना कहें, लेकिन आपका देर से आना यह दर्शाता है कि आपके लिए आपका समय परमेश्वर के समय से अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि परमेश्वर इंतजार कर सकते हैं। आत्मिक रूप से देखा जाए तो देर से आना एक प्रकार की शारीरिक भाषा है जो बहुत कुछ कहती है। यह बिना शब्दों के भी एक संदेश पहुंचा देती है। आप शायद कभी यह ना कहें कि परमेश्वर इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आपका बार बार देर से पहुंचना यही बात प्रकट करता है। जरा सोचिए, अगर आपका किसी राजा के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलने का समय तय हो, तो क्या आप देर से पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। आप समय से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि आप उस अवसर को खो ना दें। इसी तरह, अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरव्यू हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता हो, तो आप उसकी पूरी तैयारी करेंगे और समय का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन जब राजाओं का राजा यानी परमेश्वर अपने बच्चों को मिलने के लिए बुलाता है, तब बहुत से लोग बिना गंभीरता के आराम से बीच में ही पहुंचते हैं
और खुद को यह कहकर संतुष्ट कर लेते हैं कि वे आ तो गए। लेकिन स्वर्ग इस बात को हल्के में नहीं लेता। स्वर्ग इसे एक छोटी या मजाक की बात नहीं मानता, बल्कि इसे इस रूप में देखता है कि सम्मान सही जगह पर नहीं दिया जा रहा है। यह दर्शाता है कि हम किस चीज को कितना महत्व दे रहे हैं, और यही वह बात है जिसे हमें समझने और अपने जीवन में बदलने की आवश्यकता है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों में सच में कोई परेशानी आ जाती है और आप समय पर चर्च नहीं पहुंच पाते। परमेश्वर कोई कठोर समय देखने वाले नहीं हैं, जो घड़ी पकड़कर बैठे हों और छोटी सी गलती पर सजा देने के लिए तैयार हों। लेकिन जब देर से पहुंचना आपकी आदत बन जाती है, तब धीरे धीरे आपका मन और आत्मा ये सीखने लगते हैं कि परमेश्वर को हमेशा दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। यह केवल एक छोटी सी आदत नहीं रहती, बल्कि एक सोच बन जाती है, और यह सोच केवल रविवार तक सीमित नहीं रहती। यह आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगती है, जैसे आपकी प्रार्थना में, आपकी आज्ञाकारिता में और आपके रोज के फैसलों में। क्योंकि आप परमेश्वर के घर के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अक्सर वही व्यवहार आप उसकी आवाज के साथ भी करने लगते हैं। अगर हम उसके घर को हल्के में लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उसकी बातों को भी उतनी गंभीरता से नहीं लेने लगते। दूसरी बात जो आत्मिक जगत में होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप उस आत्मिक शुरुआत को खो देते हैं जहां बहुत सी चीजें खुल रही होती हैं। आप तब पहुंचते हैं जब कुछ दरवाजे पहले ही दूसरों के लिए खुल चुके होते हैं। हर एक सभा का एक आत्मिक क्रम होता है, एक प्रवाह होता है। कई बार जो शुरुआत में आराधना होती है, वह केवल गाने या संगीत की तैयारी नहीं होती, बल्कि वह एक प्रकार से द्वार खोलने का समय होता है। भजन संहिता 100 पद 4 में लिखा है कि धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो और स्तुति के साथ उसके आंगनों में जाओ। यह केवल सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है, एक नियम है। धन्यवाद और स्तुति के द्वारा हम एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जहां हमें परमेश्वर तक पहुंच मिलती है। जब सभा की शुरुआत होती है, उसी समय कई आत्मिक बातें होने लगती हैं। लोगों के दिल नरम होने लगते हैं, वातावरण बदलने लगता है और लोगों के बोझ हल्के होने लगते हैं। अगर आप उस समय वहां मौजूद नहीं होते, तो आप उस महत्वपूर्ण शुरुआत को खो देते हैं जहां परमेश्वर बहुत गहराई से काम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि समय पर पहुंचना इतना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में ही बहुत कुछ तय हो जाता है जो आगे पूरे समय को प्रभावित करता है। दूसरी बात जो आत्मिक जगत में होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप उस आत्मिक शुरुआत को खो देते हैं जहां बहुत सी चीजें खुल रही होती हैं। आप तब पहुंचते हैं जब कुछ दरवाजे पहले ही दूसरों के लिए खुल चुके होते हैं। हर एक सभा का एक आत्मिक क्रम होता है, एक प्रवाह होता है। कई बार जो शुरुआत में आराधना होती है, वह केवल गाने या संगीत की तैयारी नहीं होती, बल्कि वह एक प्रकार से द्वार खोलने का समय होता है। लोग अक्सर भारी मन और बोझ के साथ चर्च में आते हैं, और जैसे जैसे वे आराधना करते हैं, वह बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। परमेश्वर पहले ही उस द्वार पर काम करना शुरू कर चुके होते हैं। जिन जंजीरों के टूटने के लिए आप बाद में संदेश के समय प्रार्थना करते हैं, उनमें से बहुत सी जंजीरें आराधना के शुरुआती पलों में ही कमजोर होने लगती हैं। वही समय होता है जब परमेश्वर आपके दिल को तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप देर से आते हैं, तो आप सभा के बीच में ही प्रवेश करते हैं, जबकि आपके अंदर वही बोझ अभी भी बना रहता है जिसे बाकी लोग पहले ही दरवाजे पर छोड़ चुके होते हैं। वे पहले ही पश्चाताप कर चुके होते हैं, वे आराधना में रो चुके होते हैं, उन्होंने परमेश्वर से नई शक्ति पाली होती है। और आप उस समय पहुंचते हैं जब आपका मन जल्दबाजी में होता है और आपका ध्यान बिखरा हुआ होता है। आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु को यही पसंद आता है। वह जानता है कि अगर वह आपको उस शुरुआती हिस्से से दूर रख सके, तो आप हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को पीछे महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि बाकी लोग जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन आपको समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने उस हिस्से को छोड़ दिया जिसे परमेश्वर ने आपके दिल को तैयार करने के लिए बनाया था। जो आप उस द्वार पर खो देते हैं, उसका असर आगे भी बना रहता है। हाँ, यह सच है कि परमेश्वर कभी भी आपको छू सकते हैं और वह दयालु हैं, लेकिन आप पूरी तरह यह नहीं समझ सकते कि आपने क्या खो दिया, क्योंकि जब धन्यवाद और स्तुति की शुरुआत हो रही थी, तब आप वहां मौजूद नहीं थे। कुछ उत्तर तभी मिलते हैं जब आप शुरू से मौजूद होते हैं। कुछ चमत्कार और परिवर्तन पहले गीत में ही शुरू हो जाते हैं, केवल अंत में होने वाली प्रार्थना तक सीमित नहीं होते। तीसरी बात जो आत्मिक जगत में होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं,
वह यह है कि आप उस एकता को कमजोर कर देते हैं जिसे परमेश्वर सामूहिक आशीष देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। भजन संहिता 133 के पद 1 से 3 तक हमें बताते हैं कि कितना अच्छा और सुखद है जब भाई एकता में साथ रहते हैं, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर आशीष का आदेश देते हैं। एकता का मतलब केवल एक ही इमारत में इकट्ठा होना नहीं है, बल्कि एक ही प्रवाह में, एक ही मन और एक ही भावना में जुड़े रहना है। जब चर्च एक साथ शुरू होता है, एक साथ आराधना करता है, एक साथ प्रार्थना करता है और एक साथ वचन सुनता है, तब आत्मिक रूप से कुछ बहुत ही शक्तिशाली घटित होता है। उस एकता पर परमेश्वर की ओर से एक विशेष आशीष ठहराई जाती है। लेकिन जब आप और बहुत से लोग लगातार देर से आते हैं, तो चर्च कभी भी पूरी तरह एक साथ नहीं जुड़ पाता, बल्कि टुकड़ों में बंटा हुआ रहता है। कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं, जबकि कुछ धीरे धीरे आते रहते हैं। बच्चे इधर उधर चल रहे होते हैं, सेवक अपना ध्यान बांट रहे होते हैं। बाहर से देखने पर कमरा भरा हुआ लगता है, लेकिन आत्मिक रूप से वह बिखरा हुआ होता है। जो प्रवाह एक बार शुरू होना चाहिए था, उसे बार बार रोककर फिर से शुरू करना पड़ता है, ताकि देर से आने वालों को जगह दी जा सके। जो एक मजबूत लहर बननी चाहिए थी, वह कई छोटी छोटी और बीच में टूटने वाली लहरों में बदल जाती है। आत्मिक दृष्टि से यह उस एक मन और एक आत्मा के पल को कमजोर कर देता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई दौड़ शुरू हो रही हो, लेकिन लोग बार बार ट्रैक पर चलते हुए आ रहे हों, जिससे सबको बार बार रुकना और फिर से शुरू करना पड़ता है। जिस आशीष को परमेश्वर एक साथ शुरुआत में उंडेलना चाहते थे, वह अब इन रुकावटों के कारण बच जाती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 पद 40 में लिखा है कि सब कुछ भले ढंग से और व्यवस्था के साथ होना चाहिए। यहां व्यवस्था का अर्थ एक निश्चित और पहले से तय क्रम से है, जैसे सैनिक एक पंक्ति में खड़े होते हैं। जब आप हमेशा देर से आते हैं, तो आप उस क्रम से बाहर रहते हैं, जैसे सेना को पहले ही तैयार होने के लिए बुलाया जा चुका है, लेकिन आप अभी भी अपने जूते पहन रहे हैं। शत्रु के लिए एकजुट चर्च को रोकना आसान नहीं होता, इसलिए वह उसे अव्यवस्थित रखने की कोशिश करता है। आपकी देर से आने की आदत भले ही आपको छोटी लगे, लेकिन आत्मिक जगत में यह एक और संकेत बन जाती है कि पूरी सेना अभी एक साथ खड़ी नहीं हुई है। और जहां एकता और व्यवस्था टूटती है, वहां प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। चौथी बात जो आत्मिक जगत में होती है जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं, वह यह है कि आप अपने ही मन और आत्मा को यह सिखाने लगते हैं कि परमेश्वर की आवाज को आप बाद में भी पकड़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप समय पर उसे सुनने के लिए तैयार रहें। धीरे धीरे आदतें आपके अंदर की सोच को बदल देती हैं। अगर आपका शरीर हमेशा देर से चर्च पहुंचता है, तो आपका दिल भी यही सोचने लगता है कि आप बीच में आकर भी सब कुछ संभाल सकते हैं। आप अधूरी बातों पर जीना सीख जाते हैं। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं जैसे आप दूर से ही सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप पूरी तरह उस मेज पर बैठकर उस अनुभव का हिस्सा बने। इफिसियों अध्याय 5 पद 16 में लिखा है कि समय का सदुपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका अर्थ है कि हर पल की कीमत है, और जो समय परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। समय कोई साधारण या तटस्थ चीज नहीं है, यह एक आत्मिक संपत्ति की तरह है। जब आप इसका सही उपयोग नहीं करते, तो कोई और उसे ले लेता है। शत्रु को आपको चर्च जाने से रोकने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना होता है कि जब सबसे महत्वपूर्ण समय हो, तब आप पूरी तरह उपस्थित न हों। आत्मिक रूप से आपका देर से आना एक पैटर्न बना देता है। आप हमेशा लगभग पहुंचते हैं, लगभग समय पर होते हैं, लगभग जुड़े होते हैं, लगभग सही प्रवाह में होते हैं, और धीरे धीरे यही लगभग आपके जीवन के दूसरे हिस्सों में भी दिखने लगता है। लगभग आज्ञा मानना, लगभग पूरी तरह पश्चाताप करना, लगभग समर्पण करना और लगभग अपनी बुलाहट में कदम रखना। अगर आप परमेश्वर के घर में बार बार देर से पहुंचते हैं, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में भी देर करने लगेंगे। यह केवल एक रविवार की बात नहीं है, बल्कि बार बार आने वाले रविवार आपकी आत्मा को क्या सिखा रहे हैं, यह उससे जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, एक दिन जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और आपको एहसास होगा कि जो बातें वह आपके जीवन में बनाना चाहते थे, उनमें देरी हो गई। और वह इसलिए नहीं कि परमेश्वर धीमे थे, बल्कि इसलिए कि आप हर बार उसकी उपस्थिति में बीच से ही प्रवेश करते रहे। पांचवी बात जो आत्मिक जगत में होती है, जब आप चर्च में देर से पहुंचते हैं,
वह यह है कि अनजाने में आप ध्यान भटकाने वाली चीजों का हिस्सा बन जाते हैं और दूसरों के लिए आत्मिक काम को कठिन बना देते हैं। जब सभा शुरू हो चुकी होती है और लोग आराधना, प्रार्थना या वचन सुनने में लगे होते हैं, तब हर देर से आने वाला व्यक्ति उस वातावरण में एक चलती फिरती हलचल बन जाता है। सेवकों को आपके लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, लोगों का ध्यान आपकी ओर चला जाता है, उनका ध्यान टूट जाता है, बच्चे इधर उधर हिलने लगते हैं। आपको लग सकता है कि आप बस चुपचाप अंदर आ रहे हैं, लेकिन उस समय जब आत्मिक ध्यान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तब हर छोटी सी हरकत भी मायने रखती है। यीशु यह बात जानते थे। इसीलिए जब वह याईर की बेटी को जीवित करने वाले थे, तब उन्होंने कुछ लोगों को कमरे से बाहर कर दिया। वह असभ्य नहीं हो रहे थे, बल्कि उस आत्मिक वातावरण की रक्षा कर रहे थे। प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा, तब लोग पहले से ही एक जगह पर एक मन से एकत्र थे और उसके बाद वह अद्भुत घटना हुई। जब आप देर से आते हैं, तो आप उस शांत और केंद्रित वातावरण में हलचल जोड़ देते हैं, जहां शांति की आवश्यकता होती है। आप लोगों का ध्यान वेदी से हटाकर दरवाजे की ओर ले जाते हैं। इससे प्रचारक के लिए एक सही प्रवाह बनाना कठिन हो जाता है। आराधना टीम के लिए ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और लोगों के लिए उस अनुभव में जुड़े रहना कठिन हो जाता है। शत्रु को यह बहुत पसंद आता है जब कमरा तो लोगों से भरा होता है, लेकिन उनका ध्यान बटा हुआ होता है। देर से आना केवल आपसे ही कुछ नहीं छीनता, बल्कि उन लोगों से भी छीनता है जो समय पर आए थे। ये बात आपको दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। आत्मिक जगत में हमेशा ध्यान के लिए एक लड़ाई चलती रहती है, और जो भी चीज ध्यान को तोड़ती है, वह अनजाने में उसी लड़ाई में शत्रु का साथ दे रही होती है। समय पर पहुंचना केवल यह दिखाने के लिए नहीं है कि आप गंभीर हैं, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों के प्रति प्रेम का एक कार्य भी है। जब आप समय पर आते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी एक शांत और एकाग्र वातावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि आपको इन सब बातों के साथ क्या करना चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य आपको डर या दोष भाव में जीने के लिए मजबूर करना नहीं है कि हर बार जब बस लेट हो जाए या कोई छोटी परेशानी आ जाए, तो आप खुद को गलत महसूस करें। परमेश्वर हर परिस्थिति को देखते हैं। वह जानते हैं जब कोई सच्ची समस्या होती है, और वह दयालु हैं। लेकिन जब देर से पहुंचना आपकी आदत बन जाती है, तब स्वर्ग आपको एक ऊंचे स्तर पर बुला रहा होता है। आप बहुत ही साधारण तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अपने दिल में यह निर्णय लें कि हे प्रभु, मैं अपने समय के द्वारा आपका आदर करना चाहता हूं। इसके लिए आप पहले से तैयारी करें। शनिवार की रात को थोड़ा जल्दी सोएं, अपने कपड़े पहले ही तैयार कर लें और ऐसा अलार्म लगाएं जो आपको पर्याप्त समय दे, न कि सिर्फ आखिरी समय पर उठाए। कोशिश करें कि आप सभा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाएं, न कि उसके शुरू होते ही। परमेश्वर से सच्चाई के साथ बात करें और कहें, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपके घर को हल्के में लिया। मेरी मदद करें कि मैं वहां रहूं जहां आप चाहते हैं, और उस समय पर रहूं जब आप बुलाते हैं। पवित्र आत्मा केवल आपको यह एहसास नहीं दिलाएगा, बल्कि आपकी सहायता भी करेगा। वह चाहता है कि आप समय पर वहां उपस्थित रहें, क्योंकि उसके पास आपके लिए ऐसी बातें हैं जिन्हें आप शायद अब तक खोते आ रहे थे। यह याद रखें कि आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह जरूर चुन सकते हैं कि आप किस चीज को महत्व देते हैं। जब आप अपने समय के द्वारा परमेश्वर का आदर करना शुरू करते हैं, तो आत्मिक जगत भी उसका उत्तर देता है। ध्यान भटकाने वाली बातें अपनी पकड़ खोने लगती हैं। आपकी आत्मा और तेज हो जाती है, आपकी आराधना और गहरी हो जाती है, और वचन आपके दिल को अलग तरीके से छूने लगता है। तब आप बीच में आकर जुड़ने वाले व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि शुरुआत से ही परमेश्वर से मिलने लगते हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि समय पर आने के ये छोटे छोटे फैसले आपके आत्मिक जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आए। इन आदतों ने आपको परमेश्वर की आवाज, उसकी इच्छा और उसके कार्यों के साथ समय पर चलना सिखा दिया। तो ये थी पूरी बात। धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना। अगर आपको ऐसे ही संदेश पसंद आते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।